मैं तुम्हारा अभिमान चूर कर दूंगा। अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। राणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं प्रतीक्षा करूंगा। ऐसे ही अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजे। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर सन 1576 में अकबर अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। अकबर ने मान सिंह को 1 लाख मुगल सेना का सेनापति घोषित किया। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह विशाल मुगल फौज लेकर के मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने चलने के बाद मान सिंह खामनौर नामक गांव में पहुंचा। महाराणा प्रताप के वीर सिपाहियों ने अपने प्राणों को संदेश भिजवाया कि हुकुम मान सिंह असंख्य मुगल सेना लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है। और महाराणा प्रताप कब से अपनी तलवार की धार मजबूत कर ही रहे थे। वह भली भांति जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा। इधर मान सिंह बनारस की नदी के मैदानों में आ पहुंचा। मान सिंह वहां मोलेला गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने अपनी 20,000 की सेना के साथ उससे 6 मील सामने लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डाला। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे। महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत, मूल पठान और लोहारों के गांव के लोग थे। 18 अक्टूबर 1576 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। आकाश में घनाघोर बादल थे और हवाएं चल रही थी। कभी कभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा प्रताप ने अपने हरावल दस्ते को शत्रु पर प्रहार करने के लिए आगे भेजा। उनकी हरावल सेना ने आगे बढ़ रहे मुगल सेना के 3 हरावल दस्तों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इस घनघोर हमले में मुगल सेना का हरावल लुढ़कर के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकला। अब मेवाड़ सेना और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी। तभी महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि में आते ही मुगल सेना में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में जिस ओर आगे बढ़ जाते, वहां शत्रुओं के लाशों का ढेर लग जाता। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था। इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। महाराणा प्रताप की सेना ने केवल 3 घंटों में ही लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरावली की घाटियों की ओर भागने लगी। मुगलों को भागते देखकर सेनापति मोहित रखा जोर जोर से चिल्लाने लगा बादशाह सलामत, अकबर विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहे हैं। यह बात सुनकर भागती हुई मुगल सेना सोच में डूब गई। भागे तो अकबर मार देगा और नहीं भागे तो महाराणा प्रताप मार डालेंगे। महाराणा प्रताप अब मान सिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने निकल पड़े, जिसने कहा था कि अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। तभी उन्होंने देखा कि मान सिंह हाथी में बैठा था। महाराणा प्रताप ने बड़े वेग में चेतक के अंगले पैरों को हाथी के मस्तक में टिका दिया और अपने भाले से मान सिंह पर करारा प्रहार किया। मान सिंह अपने हाथी के लगे हुए हौज में छुपकर बैठ गया। महाराणा प्रताप के करारे प्रहार से उनका महावत मारा गया। मान सिंह के हाथी के सूंड में एक तलवार लटकी हुई थी, जिससे चेतक का अंगला पैर कट गया। इस समय तक महाराणा प्रताप के पैर में एक गोली लगी हुई थी। उनके शरीर में असंख्य घाव थे। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी सादड़ी रियासत के झाला बोले कि हुकुम, आपके प्रिय चेतक को इलाज की जरूरत है और आपके पैर में गोली लगी है, जिससे जहर फैल सकता है। आप तुरंत वैद्य जी के पास जाएं। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे। उन्होंने झाला को मेवाड़ का राज छत्र दिया और बोले, सेना को पूरी नेतृत्व देना और स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरीके से पहाड़ियों की तरफ मोड़ दिया। जहां पहाड़ियों पर भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। मुगलों को अब एक नई टक्कर मिली। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। वहां चेतक ने 26 फीट की गहरी खाई को कूदकर पार किया और बोली गांव में घायल चेतक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। जब शक्ति सिंह चेतक के पीछे पीछे वहां पहुंचा, महाराणा प्रताप ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में भावनाओं का एक तूफान था। चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली थी और प्रताप के मन में दुख और गर्व दोनों का मिश्रण था।
शक्ति सिंह को देखते ही महाराणा प्रताप ने गंभीर और भावुक शब्दों में कहा, शक्ति, आज चेतक ने अपना धर्म निभा दिया। उसने अपनी जान देकर मुझे बचाया। पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ क्यों आए हो? क्या अपने भाई की रक्षा करने आए हो या उस सिंहासन के लिए जिसकी वजह से हमारा खून पानी हो गया है? यह सुनकर शक्ति सिंह ने सिर झुकाकर कहा,